दोस्तों आज की हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इजराइल के ऊपर हमास ने अचानक से हमला कर दिया और इससे काफी नुकसान हो चुका है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल इसका बड़ा पलटवार करेगा, क्योंकि अभी तक हमास के हमले से कुल 22 इजरायली नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा घायल हैं और 35 इजरायली नागरिकों को हमास ने बंदी भी बना लिया है। इस वक्त जो भी वीडियो निकलकर सामने आ रही है वह काफी विचलित करने वाली है। दोस्तों इजराइल अपने खिलाफ हुए इस हमले का काफी जोरदार विरोध करेगा, इस बात का अंदाजा तो तभी लगाया गया था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर बयान दिया कि इजराइल युद्ध के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को घुसपैठ करने वाले सभी आतंकवादियों का सफाया करने का निर्देश दिया है और इजरायली सेना की तरफ से भी ये बात कही गई कि हमास अपनी करनी का काफी भारी कीमत चुकाएगा, क्योंकि इजरायली सेना पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि इस वक्त इजरायली वायुसेना की तरफ से फिलिस्तीन पर हमला करना शुरू कर दिया गया है और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में मौजूद इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को निशाना बनाते हुए बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में इजराइल पर किए गए आतंकी हमले की योजना बनाने की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि इस वक्त हमास के लड़ाके एक तरफ तो इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि इजराइल अब गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोच रहा। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इजराइल हमास द्वारा किए गए इस हमले का बदला लेने के लिए अपनी पूरी फोर्स के साथ हमला करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें हजारों की संख्या में बम गाजा पट्टी पर क्यों ना गिराने पड़ जाएं। दोस्तों इजराइल की वायुसेना इस वक्त काफी सटीकता के साथ ऐसे बिल्डिंग और ठिकानों को बर्बाद करने में जुटी हुई है जिस पर हमास निर्भर करता है। ऐसा करने से हमास की कमर टूट जाएगी और जमीन पर लड़ रहे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इजराइल की थल सेना आसानी से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगी। हालांकि इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता हमास पर हमला करना नहीं, बल्कि हमास द्वारा अपने 35 नागरिकों को कब्जा करने के बाद उन्हें छुड़ाना होगा, क्योंकि इन नागरिकों को सुरक्षा पूर्वक वापस लाना काफी बड़ी चुनौती है और इन्हें लेकर चिंता पूरे इजराइल समेत दुनिया भर में देखी जा सकती है, क्योंकि मासूम लोग हमास जैसे आतंकवादी संगठन की तरफ से किए गए हमले से काफी प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसे दुनिया बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन भारत और अमेरिका जैसे देशों को अपने लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। बता दें कि इस वक्त इजराइल के अंदर 18,000 भारतीय मौजूद है, जिनकी सुरक्षा की चिंता करते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और वहां मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने के साथ साथ इजरायली सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश का पालन करने को भी कहा गया है। साथ ही भारत ने इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है ताकि हर संभव मदद की जा सके। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब सालों से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर गुटनिरपेक्ष रहा भारत अचानक से इजराइल के समर्थन में आ गया। दोस्तों इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल में हुए आतंकवादी हमले से वे काफी आहत हैं। यहाँ पर हम आपसे इस ट्वीट की भाषा पर ध्यान देने के लिए कहेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब भारत ने खुलकर इजराइल पर हो रहे हमले को आतंकवादी हमला कहा हो और इजराइल के साथ खड़े होने की बात को स्वीकारा हो। यह भारत की कूटनीति में एक काफी बड़े बदलाव का इशारा है। वहीं पर भारत के साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी दूतावास ने साफ शब्दों में कहा है कि जब भी रॉकेट या मोटार से हमले होते हैं तो ये हमले बिना किसी चेतावनी के किए जाते हैं। ऐसे में सभी अमेरिकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा में बढ़ोतरी करने के साथ साथ सचेत रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान को होने से पहले ही रोका जा सके। इस वक्त हालात काफी गंभीर है और सभी देश इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ईरान की तरफ से सामने आया बयान आपको गुस्सा तो दिलाएगा ही, साथ ही हैरान भी कर देगा। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल पर हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के समर्थन में ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने काफी बड़े बयान देते हुए हमास का पूरा समर्थन किया और उन्हें मुबारक भी कहा, जो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आज हम एक वैश्विक समुदाय के तौर पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। ईरान जैसे देश की तरफ से इजराइल के खिलाफ इतनी नफरत देखकर आज कोई भी खुश नहीं है और हमें इसका कड़ा विरोध भी करना चाहिए। दोस्तों युद्ध में बर्बरता अपने सभी सीमा पार कर देती है और इससे नुकसान मानवता का ही होता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इजराइल अब हमास के लिए काफी बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुका है, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड रखा है और अब इजराइल हमास के खिलाफ कुछ ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के मूड में है जो शायद अभी तक कभी भी नहीं किए गए हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।